हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू श्वेता पाइक नर्सिंग एकेडमी। तो आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर दैट इज इपिसियोटमी स्यूचरिंग के बारे में बताने जा रही हूँ कि जब हम लोग डिलीवरी के समय में अगर इपिसियोटमी देते हैं तो उसको रिपेयर कैसे हम लोग करते हैं वेजाइनल ओपनिंग को। तो ये जो इपिसियोटमी होता है दैट इज एन सर्जिकल इंसिजन ऑफ द वेजाइनल ओपनिंग फॉर द पर्पस ऑफ मेनली इनलार्ज द वेजाइनल ओपनिंग फॉर इजी चाइल्ड बर्थ एंड ऑल्सो टू प्रिवेंट रप्चर ऑफ वेजाइनल टिश्यू। तो ये जो प्रोसीजर होता है इपिसियोटमी का बहुत ही कॉमन प्रोसीजर होता है, क्योंकि जब नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी नहीं हो पाती है तो कॉमनली क्या होता है मदर का जो पेनियल ओपनिंग जो उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है तो उस समय हम लोग एक कट लगाते हैं, तो इसी को हम लोग इपिसियोटमी कहते हैं। तो इसका जो टाइप्स होता है वो 4 टाइप्स का मेनली होता है। फर्स्ट इज मीडियन टाइप, सेकंड इज मेडियोलैटरल, थर्ड इज ट्रांसवर्स एंड फोर्थ इज जे शेप्ड। तो यहाँ पर हमारे पास मॉडल है। मॉडल में आप ये देख रहे हो जो सीधा रेक्टम की ओर जो सीधा जाता है दैट इज मीडियन कट या मिडलाइन कट। ठीक है, इसको मिडलाइन इपिसियोटमी कहते हैं। एक जो होता है इसका ठीक लैटरली होता है। ठीक है, मिड लाइन के लैटरली एक कट जो होता है मेडियो लैटरल कट होता है, जो कि ये मोस्ट कॉमनली जो होता है ये कट ही मेनली दिया जाता है इपिसियोटमी में। इसमें भी राइट या लेफ्ट, ठीक है, द लेफ्ट है और ये राइट, तो राइट या लेफ्ट इसमें हम लोग किसी भी तरह का कट दे सकते हैं मदर में। एंड जो अनदर एक होता है दैट इज ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स में क्या होता है, बिल्कुल ट्रांसवर्स वेजाइना के ओपनिंग से बिल्कुल ट्रांसवर्स यहाँ पे कट दिया जाएगा। तो हमारे पास मॉडल नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे अगर कट दिया जाए तो दैट इज ट्रांसवर्स। एंड जे शेप्ड में क्या होता है, इस तरीके से हम लोग यहाँ तक तो नॉर्मली हम लोग लैटरल देते हैं, लेकिन यहाँ से हम लोग एक बार कर्व्ड कर देते हैं तो वो जो शेप हो जाता है दैट इज जे शेप। ठीक है, तो जे शेप्ड और ट्रांसवर्स जो है वो बहुत ही कम यूज होता है। सबसे ज्यादा जो दिया जाता है दैट इज मेडियोलैटरल, राइट और लेफ्ट मेडियोलैटरल। तो आज मैं इसी का प्रोसीजर कर दिखाने वाली हूँ। तो इसके लिए जो आर्टिकल्स रिक्वायर्ड है दैट आर अ ट्रे कंटेनिंग अ बॉल विथ गॉज पीसेस एंड कॉटन बॉल, 1 किडनी ट्रे टू डिस्कार्ड कॉटन बॉल एंड गॉज पीसेस, 1 हम लोग एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन रखेंगे फॉर मेनली क्लीन करेंगे, तो पेनियल क्लीनिंग के लिए हम लोग एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन रखेंगे। एक जाइलो के लिए रखते हैं फॉर एनेस्थेसाइज द पार्ट, जो भी जो हम लोगों को जहाँ पे हम लोग को इंसिजन लगाना होता है वहाँ पे हम लोग 10 ml जो होता है वो हम लोग लिग्नोकेन ये इंजेक्शन जो होता है उसे हम लोग इंसर्ट करते हैं मेनली फॉर एनेस्थेसिया पर्पस। एंड जो हम लोगों के पास में इक्विपमेंट जो होता है दैट इज फर्स्ट जो होता है वो इपिसियोटमी सीजर होता है, इसी से हम लोग इंसिजन करते हैं पेशेंट का। ठीक है, 1 हम लोगों के पास में एक आर्टरी फोर्सेप होता है मेनली होल्ड करने के लिए हम लोगों को थ्रेड को या नीडल को होल्ड करने के लिए। एक हम लोग के पास प्लेन सीजर होता है, इसे हम लोग कट करते हैं जो भी हम लोग स्यूचरिंग देते हैं उस समय। एक हमारे पास थंब फोर्सेप होता है जो मेनली होल्ड करने के लिए टिश्यूज को या जो थ्रेड होता है उसके। ये क्रोमिक कटगेट होता है जो कि 20 या 30 का होता है, जिसमें कि नीडल और थ्रेड दोनों होता है। तो ये हम लोग यूज़ करके आज हम लोग प्रोसीजर करके दिखाऊंगी। 1 हम लोगों के पास में 5 ml सिरिंज होना चाहिए, 1 या 2 होना चाहिए, जिससे हम लोग इंजेक्शन जाइलोकेन का इंजेक्शन हम लोग पेशेंट को दे सकें। पास में नीडल होना चाहिए, स्यूचर नीडल इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये स्यूचर नीडल जो है ये थोड़ा साइज जो है इसका बड़ा साइज में है, और एक जो है हमारे पास में है वो थोड़ा साइज इसका जो है मैं दिखा रही हूँ। इस तरह का स्यूचर मेनली नीडल होता है जो हम लोग स्यूचर में यूज करते हैं। तो बिफोर डिलीवरी हम लोग ये प्रोसीजर करते हैं, और जब ये प्रोसीजर हम लोग करते हैं तो एट द टाइम ऑफ क्रॉनिंग करते हैं। मीन्स कि जब बेबी का हेड जो लार्जेस्ट डायमीटर पे होता है बायपैराइटल डायमीटर पे होता है और वो वल्वल आउटलेट को स्ट्रेच करता रहता है, तो उस समय ये प्रोसीजर हम लोग करते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या होता है, क्योंकि ये डिलीवरी के समय में ही होता है तो हम लोग का ग्लव्स वियर जरूर ही रहना चाहिए। तो सबसे पहले है हम लोग इसके बारे में एक बार पेशेंट को भी एक्सप्लेन करते हैं प्रोसीजर के बारे में, एंड हम लोग का ग्लव्स वियर होना चाहिए। देन हम लोग प्रोसीजर स्टार्ट। फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोसीजर इज, तो हम लोग सबसे पहले जो है गॉज पीसेस से एंटीबायोटिक सॉल्यूशन से हेल्प से हम लोगों को पेनियल एरिया जहाँ पे हम लोगों को इंसिजन लगाना होता है वहाँ पे हम लोगों को क्लीन करते हैं। जो होता है इपिसियोटमी देने के बिफोर वो होता है जो जाइलोकेन, जो हमारे पास में सॉल्यूशन होता है जाइलोकेन जो होता है वो हम लोगों को जाइलोकेन इंजेक्शन हम लोगों को पेशेंट को देते हैं। वो एरिया को एनेस्थेसाइज करने
के लिए, ताकि जो कट इंसिजन हम लोग दे रहे हैं पेशेंट को, उसका पेन पेशेंट को ना फील हो। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, कॉटन से हम लोगों को यहाँ पे कॉटन स्वाब से हम लोगों को क्लीन करना होता है एरिया को। एंड हम लोगों को नीडल की हेल्प से इंजेक्शन, यहाँ पे जाइलोकिन इंजेक्शन हम लोग देते हैं। 10 ml हम लोग बिफोर एंड 10 ml आफ्टर द इपिसिटमी हम लोग प्रोसीजर देते हैं। और मिडिल फिंगर को हम लोगों को डालना है इनसाइड द वेजाइना, मेनली फॉर रिट्रैक्शन। और जो ये पोर्शन होता है दैट इज नोन एज पोस्टेरियर फॉर्केट। जो वेजाइना का जो लोअर एरिया होता है दैट इज पोस्टेरियर फॉर्केट। तो पोस्टेरियर फॉर्केट से हम लोगों को जो है इंसिजन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो स्टेप होता है वो ये होता है कि हम लोगों को इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर को हम लोगों को इंसर्ट करते हैं इनसाइड द वेजाइना, मेनली फीटल हेड और पेरिनियम के बीच में हम लोगों को इंसर्ट करते हैं इस तरीके से, और रिट्रैक्ट करते हैं ताकि एरिया हम लोगों को अच्छे से मिल जाए इपिसिटमी देने के लिए। देन इपिसिटमी सीजर की हेल्प से हम लोगों को इस तरीके से 45 डिग्री एंगल पे 45 डिग्री के एंगल पे इस तरह से हम लोगों को कट लगाना होता है। 3 to 4 सेंटीमीटर हम लोग इंसिजन देते हैं जब हम लोग इपिसिटमी देते हैं पेशेंट का। तो ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कट लगाकर इपिसिटमी पेशेंट को देते हैं। यह है क्रोमिक कट गेट, जिसमें नीडल और जो होता है थ्रेड वो साथ में होता है। तो इसके हेल्प से हम लोग स्यूचरिंग इसका कर दिखाएंगे। तो इसको जो लिए हम लोग सबसे पहले जो नीडल होता है उसको हम लोगों को कभी भी जो होता है सेंटर में हम लोग होल्ड नहीं करते हैं, हम लोगों को इस तरीके से होल्ड करते हैं। यहाँ पे इसका सेंटर जो होता है उसके हम लोग थोड़ा सा ऊपर में यहाँ पे हम लोग होल्ड करते हैं। इधर से जैसे हम लोगों को इस तरीके से होल्ड करना है। ठीक है, होल्ड करने के बाद में पहला जो हम लोग स्टेप होता है वो हम लोग वेजाइनल इपिथेलियम को हम लोग स्टिच करते हैं। जस्ट जहाँ से हम लोगों ने इंसिजन दिया है उसके ठीक 1 सेंटीमीटर ऊपर या 0.5 सेंटीमीटर ऊपर हम लोगों को जो है स्यूचरिंग देना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ऊपर हम लोग करेंगे और इसको नीडल को बाहर करते हैं। इस तरीके से हम लोग निकालेंगे थ्रेड को। लास्ट का एंड हम लोग थोड़ा सा छोड़ देते हैं एंड यहाँ पे हम लोग थ्रेड जो है थ्रेड को इस तरीके से राउंड करते हुए हम लोग यहाँ पे नॉट लगाएंगे 1 2 3 इस तरह से हम लोग करेंगे। एंड ये जो पोर्शन होता है एंड पोर्शन उससे हम लोगों को होल्ड करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो जो एक हम लोगों ने अभी दे दिया है नॉट, इसी तरह हम लोगों को सेम हम लोगों को 3 टाइम्स हम लोगों को नॉट देना होता है। 3 नॉट मिनिमम हम लोग देते हैं। तो हम लोग इस तरीके से फिर करेंगे सेम प्रोसेस। यहाँ पे जो है वो एक्स्ट्रा थ्रेड उसको हम लोग इस तरीके से पकड़ते हैं। सेकंड नॉट हो गया। इसी तरह हम लोगों को थर्ड राउंड में हम लोग एक बार ही अगर हम लोग चाहें तो एक ही बार हम लोग इसको फोल्ड करेंगे और सेम इसको पकड़ेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग नॉट कर लेते हैं। और जो जो ये एक्स्ट्रा हम लोगों को थ्रेड लग रहा है अगर ये बहुत ज़्यादा लार्ज है तब हम लोग इसे सीजर से हम लोग थोड़ा सा कट कर देंगे। 1 सेंटीमीटर हम लोग इसको रहने देंगे। और हम लोग नॉट देने के बाद में जो स्टेप होता है दैट इज नीडल को हम लोग इस तरीके से पकड़ते हैं। एंड यहाँ जो वेजाइनल एपिथेलियम होता है इसके इस पोर्शन को हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो थ्रेड होता है इसको हम लोगों को इधर साइड में रखना है। और इसका जो वेजाइनल एपिथेलियम जो होता है दोनों एंड हम लोगों को लेना है। दोनों एंड को हम लोगों को इस तरीके से इंसर्ट करना है। एंड ये थ्रेड हम लोगों को अंदर रखना है। इसको बाहर निकालते हैं इस तरह। जो हम लोग वेजाइनल एपिथेलियम में देते हैं वो कंटिन्यूअस स्यूचरिंग होता है। ठीक है, तो इस तरह का हम लोग स्यूचरिंग जो है वो देंगे। इसको यहाँ पर से लेते हैं।
जब तक कि हम लोग हाइमेन तक ना पहुंचे तब तक हम लोगों को स्यूचरिंग देना है। नहीं सही है, देखो कितना टाइट रहता है। इसे डाल दो थोड़ा सा। देखो ये थ्रेड जो होता है ये हमेशा ऊपर की ओर रहता है और ये जो हमारा नीडल होता है इसके सेंटर से हम लोग को निकालना होता है। यहाँ तक इस तरीके से स्टिच करना है। आप लोग देख रहे हो साइड में जो है इस तरीके से आएगा और ये इसको हम लोग कंटिन्यूअस स्टिचिंग कहते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग नॉट करेंगे, जो लास्ट में है यहाँ पे हम लोग नॉट देंगे। एंड जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है यहाँ पे हम लोग वेजाइनल म्यूकोसा जो होता है, यहाँ ये जो डेड स्पेस देख रहे हैं आप लोग, इसे हम लोग स्यूचरिंग करेंगे। एंड लास्ट हम लोग पेरिनियल स्किन को स्यूचरिंग करेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप जो है वो हम लोग इस तरीके से कंप्लीट करते हैं। तो लास्ट वाला जो हमारा स्टिचिंग होता है उसका जो एंड होता है उसको हम लोगों को हेल्प से हम लोगों को क्या करना होगा, उसी को होल्ड कर हम लोग यहाँ पे नॉट देते हैं, ठीक है। ये जो आप लोग देख रहे हो इसको हम लोग पकड़ते हैं। इसी तरह हम लोग फिर सेकंड टाइम में भी देते हैं। इसका जो नॉट होता है उसको पकड़ के यहाँ पे नॉट देते हैं। 2 हो गया एंड थर्ड। तो ये हमारा जो होगा वेजाइनल एपिथेलियम का सेकंड नॉट हम लोग हाइमन तक कंप्लीट करते हैं। अब हम हो जाता है तो वहाँ पे हम लोग इसको कट कर देते हैं। हम लोग डेड स्पेस को देखेंगे। डेड स्पेस में क्योंकि ब्लीडिंग आती रहती है तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ गॉज पीस हम लोग पहले यहाँ पर असेस कर लेते हैं कि जो रेक्टम तक जो एरिया है वहाँ तक तो इसमें हम लोग का इंसिजन नहीं हुआ है। इस तरह से हम लोगों को इसको क्लीन करना होगा। अगर एंटीसेप्टिक लोशन का भी ज़रूरत हो तो हम लोग उसके हेल्प से भी यहाँ पे क्लीन कर लेते हैं। नाउ हम लोगों का जो म्यूकोसल एरिया है उसे हम लोगों को म्यूकोसल एरिया को हम लोग स्यूचरिंग करेंगे। तो म्यूकोसल लेयर जो होता है यहाँ पे हम लोगों को इस तरीके से देखना होता है और यहाँ पे नीडल को जो है इस तरीके से घुमाकर हम लोग बाहर निकालेंगे। एक पार्ट में जब हम लोग इसका नीडल निकाल लेते हैं तो हम लोग इसको नीडल को रीलोड कहते हैं कि रीलोड हम लोग नीडल को करते हैं क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहता है, क्योंकि ऊपर से नीचे लाते हैं तो इसका डायरेक्शन चेंज रहता है। फिर हम लोगों को इसको इस तरीके से फिर से होल्ड करना है, डायरेक्शन चेंज करते हुए इसका नीडल का। एंड इसका जो अनदर एंड होता है उसको हम लोगों को यहाँ पे से देखते हुए म्यूकोसल लेयर को कि कौन कहाँ हम लोगों को स्टार्ट करना होता है, ये हम लोगों को इस तरीके से बाहर निकालें। एंड जो है इसको हम लोगों को होल्ड करके नॉट देंगे। इस तरह हम लोग को 3 नॉट यहाँ पे भी देना है। इस तरह से एक नॉट देने के बाद में हम लोगों को यहाँ भी कंटिन्यूअस हम लोगों को थ्रेडिंग करना है जब तक कि पूरा म्यूकोसल लेयर ना हो जाए। नाउ सेम हम लोगों को वन साइड में फिर से हम लोगों को
क्योंकि यहाँ पर जो है मैं एक ही बार कर दिखाऊंगी, क्योंकि अंदर का जो म्यूकोसल लेयर है ये बहुत ही ज़्यादा जो है नैरो है मॉडल में, इसलिए बस इसी तरह सेम प्रोसेस हम लोग इसमें म्यूकोसल लेयर में करते हैं। एंड लास्टली जब होगा तो वहाँ पर भी हम लोग थ्रेड को नॉट कर देंगे। ठीक है, ये जो अंदर का म्यूकोसल लेयर का जो भी थ्रेड होता है हम लोग कोशिश करते हैं कि वो बाहर में विजिबल ना हो, क्योंकि ये जो होता है वो इनसाइड ही हम लोगों का वो इनसाइड ही रहना चाहिए। ठीक है, ये जो नॉट है वो दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग जो है सेकंड स्टेप वेजाइनल म्यूकोसा का कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब हम लोगों का लास्ट स्टेप है दैट इज पेरिनियल स्किन स्टेप, उसको हम लोग इंटरमिटेंट स्टेप भी कहते हैं। तो जो पेरिनियल स्किन का स्टिचिंग हम लोग देते हैं उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा सबसे जो हमारा कट का इंसिजन का पार्ट जो होता है उसके हम लोगों को तो इंटरमिटेंट टाइप होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ से हम लोग इस तरीके से जो होगा नीडल को इंसर्ट करेंगे। यहाँ कुछ पार्ट हम लोग छोड़ देते हैं, फिर हम लोगों को नीडल को इस तरह से होल्ड करना है और इसका जो दूसरा एंड होता है वहां से हम लोगों को इसको बाहर निकालते हैं। और जो ये हमारा एंड होता है उस एंड को के पास में हम लोगों को क्या करना होता है कि इस एंड से हम लोग हेल्प से इसको नॉट बनाते हैं। तो नॉट के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से जो फोर्सेप होता है यहाँ पे हम लोग राउंड इस तरह से घुमाएंगे और इसको होल्ड करेंगे। यहाँ से हम लोगों को इस तरीके से हम लोग को यहाँ पे नॉट बने, नोट को पकड़ के इस तरीके से नोट बनाते हैं। और जो नोट बनने के बाद में जो हमारे पास में थ्रेड, जो लार्ज थ्रेड जो इतना बच जाता है उसको हम लोगों को सीजर की हेल्प से कट कर देते हैं। ये हम लोग कट करते हैं और इसी तरह का हम लोगों को इंसिजन जो है स्यूचरिंग जो है हम लोगों को करना है। एक हम लोग जब स्यूचरिंग करते हैं तो हम लोग नोट बनाने के बाद में कट कर देते हैं, फिर दूसरा हम लोगों को स्यूचरिंग करना होता है, इसलिए इसको हम लोग इंटरमिटेंट टाइप ऑफ स्यूचरिंग करते हैं। तो अब हम लोग सेकंड जो देने जा रहे हैं वो भी इसी तरह हम लोग नीडल को जो होल्ड करेंगे एंड यहाँ से हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से हम लोगों को कंटिन्यूअस जो है वो हम लोगों को करना है, इंटरमीडिएट स्यूचरिंग देना है। हम लोग को ये ध्यान रखना है कि बहुत ही ज़्यादा टाइट हम लोग स्यूचरिंग ना करें और बहुत ही ज़्यादा लूज ना करें। अगर बहुत ज़्यादा टाइट अगर होगा स्यूचरिंग तो वो ब्लीडिंग कॉज कर सकता है, इन्फ्लामेशन कॉज कर सकता है पेशेंट में। और अगर बहुत ज़्यादा लूज होगा तो हीलिंग प्रोसेस जो होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा, हीलिंग सही से नहीं हो पाता है, जो वुंड है, जो इंसिजन है उसका। तो इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे नोट बनाना है। दो नोट हो गया, फिर हम लोग को तीसरा नोट देना है। इस तरह से नोट को हम लोग को बनाते हुए फिर हम लोग को कट करना है। तो इस तरह का जो इंसिजन हम लोग जो लगाए हैं दैट इज नोन एज इंटरमीडिएट इंसिजन, जो कि हर एक हम लोग जब स्यूचरिंग लगाते हैं उसके एंड को कट कर देते हैं, फिर नेक्स्ट स्यूचरिंग करते हैं, फिर उसको कट करते हैं नेक्स्ट। इसी तरह हम लोग सिमिलरली हम लोग पूरे जो पेरिनियल एरिया जो है पेरिनियल स्किन है उसमें हम लोग स्यूचरिंग लगाते हैं। तो ये इस तरह प्रोसेस हम लोग कर जो भी होता है पेरिनियल स्किन के जो पेरिनियल स्किन होता है उसको स्यूचरिंग करते हैं एंड जो होता है प्रोसेस ऑफ एपिसिस्टमी उसे हम लोग कंप्लीट करते हैं।
This is all about episiotomy repairing procedure demo. तो if this video is helpful to you students, please like, share, subscribe my channel. अगर इस तरह का प्रैक्टिकल वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें. Thanks for watching.